तो चलिए आज हम लोग अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट निकालना सीखेंगे कि अमाउंट कैसे निकलती है। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है और ये एक फार्मूला से आसानी से निकल जाती है, बट ये फार्मूला बिगिनर बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है समझने में कि ये फार्मूला काम कैसे करती है, यानी कि ये मतलब प्रूफ कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है कि इस फार्मूला में ऐसे ऐसे डालेंगे तो निकल जाती है। तो एक बार फार्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग। फार्मूला है अमाउंट का, क्या है अमाउंट बराबर क्या होती है, पी इंटू 1 + r/100 पे पावर टी, यानी समय। टी मतलब होता है टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जान लेते हैं। पी पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर को माने हम लोग रेट, टी को माने हैं टाइम और ए को माने हैं अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होती है, रेट मतलब दर होती है, टाइम मतलब समय होती है और अमाउंट मतलब आपका मिश्रित धन होती है। मतलब प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है उसके ऊपर जो ब्याज मिला आपको 1 साल 2 साल में जो भी है, उन दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाता है मिश्रित धन यानी अमाउंट। तो हम लोग अमाउंट ही निकालना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर का अमाउंट, तो इसको फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अमाउंट किस पे निकलेगा बाबू, अमाउंट हम लोग का निकलता है प्रिंसिपल पे। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल 1, ये है मेरा प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 1 इस पे हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग खाली माने हैं कि प्रिंसिपल है मेरे पास, मानते मूलधन है ये मेरे पास, इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होती है, पी इंटू आर%, ये इंटरेस्ट होती है 1 साल का, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो बराबर हम P/R/100, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकल के आ गया, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट 1 नाम दे देते हैं इसको। इंटरेस्ट 1 क्या हो गया, इंटरेस्ट 1 हो गया मेरे पास P/R/100, ठीक है। जब इंटरेस्ट 1 ये हो गया तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट भी तो होगा। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 नाम दे देते हैं। अमाउंट 1 बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1, यानी पी प्रिंसिपल 1 और इंटरेस्ट 1, इस दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा मेरा। तो प्रिंसिपल मेरे पास पी था और अमाउंट मेरे पास क्या, सॉरी, इंटरेस्ट क्या आया हुआ है, पी इंटू, इसको प्लस करेंगे P/R/100, ये आया है मेरे पास। ये प्रिंसिपल था और ये था मेरे पास इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट 1 बन जाएगा। तो अमाउंट 1 मेरे पास क्या आया, अमाउंट 1 आया, यहाँ पे पी दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा R/100, ये बन जाएगा मेरा अमाउंट 1, ठीक है। अब हम लोग अमाउंट 2 निकालेंगे। अमाउंट 2 निकालें यानी सेकेंड ईयर का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होता है ना, जो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट होता है, सेकेंड ईयर में वही आपका प्रिंसिपल के रूप में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन होती है और मूलधन पे हमको कुछ उस पर 1 साल में कुछ ब्याज मिला होता है। तो मूलधन दूसरे साल में क्या होता है, मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है और साथ में जो ब्याज हमको मिला था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी कि हमको अमाउंट जो है मेरा 1 साल का, वो दूसरे साल में क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल 2 बन जाएगा मेरे पास। इसके ऊपर हमको आप एक दूसरे साल में क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। खाली प्रिंसिपल के ऊपर नहीं, प्रिंसिपल में जोड़ के जो आपका अमाउंट आया है इंटरेस्ट जोड़ के, वो दोनों के ऊपर लगता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग अब 1 साल के लिए क्या निकाल, दूसरे साल के लिए क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी इंटरेस्ट 2 नाम रख दे इसको। इंटरेस्ट टू कैसे निकालेंगे, फिर वही होता है P/R 100%। तो अभी P कौन है मेरे पास, P2 है, प्रिंसिपल मेरे पास P2 है। तो बराबर क्या करेंगे P2 तो P2 क्या है, P1 + R/100, ये होता है मेरे पास प्रिंसिपल है मेरे पास, ठीक है, इस साल का। और इस पे क्या लगेगा हमको, R%, R% मतलब R/100, ठीक है। ये मेरे पास लग गया। अब हमको इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट लग गया। चलिए सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फाइनल में सॉल्व कर देंगे। क्या हुआ मेरे पास, ये मेरे पास अब इंटरेस्ट लग गया ये मेरे पास इंटरेस्ट लग गया। तो हम क्या होगा, इंटरेस्ट मतलब अमाउंट निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम लोग अमाउंट 2 निकालेंगे। तो अमाउंट 2 बराबर क्या होगा, हम पहले पढ़े थे अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 2 प्लस इंटरेस्ट 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट 2 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल 2 क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल 2 ये है, क्योंकि जो पहला साल का अमाउंट 1 था वो मेरे पास यहाँ आके प्रिंसिपल 2 बना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल 2। तो इसको लिख देता हूँ P1 + R/100 और प्लस में इंटरेस्ट 2 क्या हो गया, इंटरेस्ट 2 ये हुआ, देखिए यहाँ आया इंटरेस्ट 2। तो इंटरेस्ट 2 इसको लिख देते हैं हम लोग P1 + R/100 इंटू R/100,
100, यही ना बना। अब क्या करते हैं, देखिए P1 + R/100 यहाँ पे भी है, P1 + R/100 यहाँ पे भी है, दोनों जो को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। P1 + R/100 को हम लोग कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है, प्लस में यहाँ पे तो ये पूरा निकल गया, तो बचा क्या, R/100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + R/100, 1 + R/100, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, जो सेम चीज है तो स्क्वायर में बदल जाएगा, पावर में बदल जाएगा। तो P1 + R/100 के पावर 2, तो यानी कि यहाँ ये प्रूफ होती है कि हम लोग दूसरा साल के निकाल रहे थे तो हुआ कुछ नहीं, P1 + R/100 है, और ये पावर यहाँ पे लग गया समय, 2 साल के लिए तो 2 लग गया, अगर 3 साल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचे, कुछ नहीं होगा, ऐसे गुना करके मल्टीप्लाई करके कट पिटा के 3 आ जाएगा, 4 साल के निकाले 4 आ जाएगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला प्रूफ होती है। तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, जब भी हमको अमाउंट निकालना पड़े तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, बस इस पे फॉर्मूले पे बैठना है और ये निकल जाएगी, ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि P इंटू 1 + R/100 पावर आपका 2 निकल गया, यानी कि 2 साल के लिए, तो जितने साल के लिए होगा उतना साल यहाँ पे पावर में बदलेगा। चलिए